हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। बाद में हम लोग बात करेंगे कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में, जहाँ तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एस हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है। तो एक एक कंपनी के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर बजाज फाइनेंस है या फिर अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर डिक्सन है, तो आपके लिए जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, इस तरह से डेटा जहाँ एक शानदार तरीके से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हमें जनरेट हो जाएगा और विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस आप इन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर के अंदर लंबे समय के लिए दोस्तों होल्ड करके चल सकते हो। तो बेसिकली बजाज फाइनेंस की अगर बात की जाए तो पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर ऑलमोस्ट हमें 1.5% से ज़्यादा हमें गिरावट हमें देखने को मिला और 7,100 रुपये के ऊपर ही हमें क्लोजिंग बजाज फाइनेंस की देखने को मिल चुकी है। वैसे तो बजाज फाइनेंस एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, एज वेल एस हमें मार्केट लीडर हमें एक कंपनी बिलोंग करती है जिसका मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे 4,30,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि बेसिकली कंपनी हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो बजाज फाइनेंस की अगर बात की जाए, जब इसने अपना क्वार्टर टू का रिजल्ट परफॉर्म किया था, बिल्कुल भी कोई हमें कंपनी के अंदर तेजी उसका कोई रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिला। तो बेसिकली सितंबर 2022 का मैं आपका साथ रिजल्ट प्रेजेंट करना चाहूँगा और क्वार्टर टू का रिजल्ट भी आप ये बोल सकते हो, जहाँ रेवेन्यूज के अंदर 55% की जंप, नेट इनकम के अंदर 87% की जंप, ईपीएस के अंदर 87 और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर ऑलमोस्ट 21% की जंप देखने को मिला है। यानी कि जो बजाज फाइनेंस ने अपना बहुत शानदार तरीके से रिजल्ट परफॉर्म किया, लेकिन इसका कोई भी हमें इम्पैक्ट बजाज फाइनेंस के प्राइसिंग के ऊपर देखने को नहीं मिला या फिर इसका कोई पॉजिटिव हमें रिएक्शन देखने को नहीं मिला। तो वो रिएक्शन कभी भी दोस्तों आपको मिल सकता है या फिर कभी भी बजाज फाइनेंस के अंदर तेजी आ सकती है। तो सबसे पहले हमें ब्रोकर्स के टारगेट मिले हैं। एक दिन पहले हमें टारगेट निकल के आए थे मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, बाय बजाज फाइनेंस टारगेट प्राइस 8,310 रुपये का टारगेट दिया है। फिर प्रभुदास लेलीदार की अगर बात की तो इन्होंने भी एक दिन पहले हमें टारगेट दिया था, जहां बाय बजाज फाइनेंस टारगेट प्राइस 8,950 रुपये का टारगेट इन्होंने भी दिया था। बेसिकली जो बजाज फाइनेंस का जो 52 वीक हाई है 8,050 रुपीज़ का हमें 52 वीक हाई निकल के आया है और ऑलमोस्ट 9,000 रुपीज़ का हमें बजाज फाइनेंस के अंदर टारगेट दिया है। एज वेल एस KR चौकसी की अगर बात की, इन्होंने भी अपना 8,630 रुपये का टारगेट दिया है और यस सिक्योरिटीज़ की अगर बात की जाए तो इन्होंने भी 8,500 रुपये का बजाज फाइनेंस के अंदर टारगेट दिया है। तो बेसिकली हर एक क्वार्टर में अगर आपने दोस्तों बजाज फाइनेंस को या फिर बजाज फिनसर्व को अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो जब हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट्स मिल जाते हैं, उसके बाद कंपनी हर एक क्वार्टर में शानदार तरीके से परफॉर्म करती है और इसी की वजह से 10 से 12% की जंप हमें बजाज फाइनेंस के अंदर या फिर बजाज फिनसर्व के अंदर मिल जाती है। लेकिन इस क्वार्टर के अंदर ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बोल सकते हो, लैक ऑफ मार्केट रिएक्शन बोल सकते हो, मार्केट वॉलेटिलिटी हम बोल सकते हो, इसी की वजह से हमें बिल्कुल भी बजाज फाइनेंस के अंदर तेज़ी अभी तक नहीं मिली। तो ये तेज़ी हमें कभी भी बजाज फाइनेंस के अंदर मिल सकती है। यहाँ एक्सिस सिक्योरिटीज़ की अगर बात की, जो इनका ये मानना है कि आपको बजाज फाइनेंस के अंदर ऑलमोस्ट हमें 20% की रैली हमें कभी भी आ सकती है। तो इसकी वजह से जो भी लोग लंबे समय के लिए बाइंग करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर बजाज फाइनेंस के अंदर एंटर करना चाहते हो, 100% दोस्तों बजाज फाइनेंस के अंदर एंटर करके चल सकते हो। अभी भी बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस के ऊपर अवेलेबल भी है। अभी भी दोस्तों टाइम नहीं गया, जिसकी वजह से लंबे समय के लिए अगर आप देखोगे 1,23,000% का शेयर होल्डर्स को कंपनी ने अभी तक हमें रिटर्न दे चुके हैं और कंसिस्टेंटली हमें चार्ट के अंदर एक अपसाइड मूवमेंट्स देखने को मिल रही है। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इसके अंदर BOD अप्लाई कीजिएगा। हर 300 से 400 पॉइंट की गिरावट के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स ऐड करके लंबे समय के लिए आप होल्ड करके चल सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर बोनस का हमें बेनिफिट मिलने वाला है। कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी है, प्राइसिंग के अंदर भी कंपनी छोटी है, इतना में दोस्तों बिजनेस हमें डिसेंट तरीके से कंपनी बिलोंग करती है, अपना बिजनेस डिसेंट तरीके से रन कर रही है और जिसके अंदर 5:1 रेशियो के अंदर हमें बोनस का बेनिफिट मिलने वाला देखिएगा। बेसिकली एक बिग अलर्ट में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो भी हमें बोनस रिगार्डिंग, स्प्लिट रिगार्डिंग, डिविडेंड रिगार्डिंग जो भी हमें अपडेट्स मिलते हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लेकिन आपको ब्लाइंडली इन कंपनीज के अंदर निवेश नहीं करना चाहिए, सिर्फ इसके कारण कि आपको बोनस मिलने वाला है, स्प्लिट मिलने वाला है या फिर डिविडेंड मिलने वाला है। जो भी कंपनीज में आपके साथ बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड रिगार्डिंग शेयर करता हूँ, उन कंपनीज के बारे में आप स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा। बाद में अगर आपको लगे कि आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी के अंदर तेज़ी मुझे मिलेगी, मुनाफा मुझे मिलेगा, और बाद में दोस्तों आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। बेसिकली एक कंपनी के अंदर 5:1 रेशियो के अंदर हमें बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे और वही एग्जीक्यूशन के बाद 6 शेयर हो जाएंगे। वैसे ही अगर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर है तो 2 के बदले 10 एज आपको
बोनस शेयर दिया जाएगा और वही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 12 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर हमें बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। और ये जो कंपनी है बहुत ज़्यादा रिस्की है, जिसकी वजह से जिसकी एग्ज डेट भी अगर आप देखोगे 9 नवंबर 2022, यानी कि जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 8 नवंबर या फिर इससे पहले अगर आप निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो ही आपको इस कंपनी के अंदर 5:1 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट मिल जाएगा। तो बेसिकली कंपनी का जो प्राइसिंग है हमें 51 रुपीज़ निकल के आया है। जब से कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है तब से हमें कंपनी के अंदर लगातार 5% का अपर सर्किट में लगते हुए देखने को मिला है। और कौन से सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है? ज्वेलरीज सेक्टर से हमें कंपनी बिलोंग करती है। डायमंड्स एंड ज्वेलरी कटिंग्स के अंदर हमें कंपनी का बिजनेस है। तो हम कौन से स्टॉक के बारे में बात करें? हम लोग बात करें पुनीत कमर्शियल लिमिटेड के बारे में। तो बेसिकली पुनीत कमर्शियल लिमिटेड की अगर बात की जाए, डायमंड कटिंग के अंदर एंड ज्वेलरी कटिंग के अंदर इन बिजनेस हमें बिलोंग करती है। तो दोस्तों कंपनीज के अंदर निवेश करने से पहले स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद दोस्तों निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। ब्लाइंडली किसी भी कंपनी के अंदर फॉलो मत करना। अभी हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट कंपनी के बारे में, डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। डिक्सन टेक की अगर बात की जाए तो ये भी कंपनी हमें फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग निकल के आई है और बड़े बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। जहां मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो 2017 में स्टॉक मार्केट के अंदर ये कंपनी लिस्टेड है। जब से कंपनी लिस्टेड है तब से 713% का शेयर होल्डर्स को कंपनी ने मुनाफा दिया है और कंसिस्टेंटली कंपनी लगातार हमें बढ़ते हुए निकल के आ रही है। तो डिक्सन टेक के एक बड़े बड़े किन किन प्रोडक्ट्स के अंदर हमें कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग है उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जहां कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के अंदर हमें मैन्युफैक्चरिंग करती है, एलईडी टीवीज कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, वॉशिंग मशीन कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, लाइटनिंग के प्रोडक्ट से एलईडी बल्ब्स हो गए, ट्यूब लाइट्स हो गए, या फिर मोबाइल फ़ोन से, स्मार्टफोन से, सीसीटीवी कैमरा से, डीवीआर से, मेडिकल इक्विपमेंट से। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हमें कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजीज हमें बिजनेस के अंदर हमें मैन्युफैक्चरिंग करते हुए निकल के आई है। और जहाँ रिपेयर्स के अंदर भी मोबाइल फ़ोन्स का टॉप बॉक्सेस से सेट ऑफ बॉक्सेस का, स्मार्टफोन्स हो या फिर एलईडी टीवी पैनल्स हो, तो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, उनका रिपेयर भी हमें कंपनी करती है। जहां डिक्सन टेक के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर देखोगे तो प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 34% की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। एफआईएस की होल्डिंग पहले 15% थी, अभी हमें 16.5% के आसपास हमें होल्डिंग निकल के आई है। और चौंकाने वाली बात क्या है, डीआईएस की अगर आप होल्डिंग देखोगे तो जून 2022 के अंदर 8% डीआईएस होल्ड करे थे, लेकिन सितंबर 2022 के अंदर देखोगे तो वही 8% की होल्डिंग बढ़ के 18% के भी ऊपर हमें नजर आ रही है। यानी कि ऑलमोस्ट 10-10.5% की होल्डिंग हमें डीआईएस ने इंक्रीज आपको करते हुए निकल के आई है। एक ही क्वार्टर के अंदर डीआईएस ने होल्डिंग इंक्रीज किया है। जहां पब्लिक ने माल बेचा है वही दोस्तों डीआईएस ने हमें माल बाइंग करते हुए आपको निकल के आ रहा है। तो डिक्सन के अंदर भी शानदार तरीके से आने वाले फ्यूचर में दोस्तों आपको तेजी निकल के आ सकते हैं। कुछ बड़ा धमाका आने वाले फ्यूचर में हो सकते हैं। डीआईएस ने लगातार अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया है। एक बहुत बड़ा चौंकाने हमें डेटा निकल के आया है। तो आपकी नज़र तीनों कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।